हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज मैं आपको सोम के 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा देंगे। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। नाम मैंने बताया है आपको, दी नाम देख रहे हैं। The name is Amanpreet Singh Chadha with 9 years of teaching experience, All India ranked first in TGC 118। ऐप को इंस्टॉल करिए। टॉप एजुकेटर्स आपको ऐप पर मिलेंगे। प्लस और आइकॉनिक में जो सब्सक्रिप्शन आपको लगता है बेटर है, प्लस के सारे एडवांटेजेस आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको अलग से एक पर्सनल ट्रेनर भी मिलेंगे जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन आपको लगता है बेहतर है, जो ड्यूरेशन आपको लगता है बेहतर है, वो आप ले सकते हैं। और चड्ढा 10 अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये प्रोमो कोड अनअकैडमी पर अवेलेबल सभी कोर्सेज के लिए है। तो बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोम। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है सोम। तो देखते हैं ये 8 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इफ डिस्प्लेसमेंट इज रिस्ट्रेन्ड अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपसे बोला गया है कि ब्लॉक 2 के लिए, जो ये ब्लॉक 2 है, इसका आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताना है। और एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट स्ट्रेन नहीं है। देखिए, एक्स डायरेक्शन में बॉडी आप देख सकते हैं रिस्ट्रेन्ड है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेन नहीं आया। E1 E3 E2 μ1 μ3 μ2 की वैल्यू गिवन है। देखिए, हमें ये बात पता है कि जब सिग्मा वाई यहाँ लग रहा है तो सिग्मा वाई यहाँ लगेगा। इस वजह से ये वाला पार्ट खोलने की कोशिश करेगा बट खुल नहीं पाएगा और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एक्स। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसके लिए, तो सिग्मा वाई लग रहा है, एक्स एक्सिस पे बॉडी एक्सपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब कोई स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एक्स। फिर ब्लॉक 1 पर नेट स्ट्रेस 0 है तो यहाँ सिग्मा एक्स और ऐसे ही सिग्मा 3। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इन 3 ब्लॉक्स का। क्वेश्चन ने बोला है एक्स डायरेक्शन का नेट स्ट्रेन 0 है, तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा वो 0 है। Ex1 हो गया सिग्मा एक्स अपॉन E1। Ex2 की बात अगर मैं करूं तो सिग्मा एक्स E2 अपॉन माइनस म्यू 2 सिग्मा वाई E2। और यहाँ नेट स्ट्रेन हो गया सिग्मा एक्स बाई E3। ये 0 आना चाहिए। जब आपने इसको सॉल्व करा, याद रखिए μ2 की वैल्यू 0.3 है, सब गिवन है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 66.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमसे बोला गया है कि ब्लॉक 2 के लिए बताइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। तो क्या होगा भैया, Ex प्लस Ey प्लस Ez, जिसको हम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 1 माइनस 2 म्यू बाई ई भी लिख सकते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई, सिग्मा वाई गिवन है, सिग्मा जेड 0 है, यहाँ पुट कर दीजिए, सब गिवन है, म्यू और ई सब गिवन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। तो ब्लॉक 2 का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें पता चल गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। बिल्कुल गेट में आ सकता है और मैं इसको बोलूंगा ये आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो भाई बहुत ही अच्छे हैं। आपको लोडिंग डायग्राम पूछा गया है, एसएफडी गिवन है। देखिए, लोडिंग से एसएफडी बनाना आसान है, एसएफडी से लोडिंग बनाना मेहनत का काम है। सबसे पहले ए और बी पर आप देख सकते हैं एसएफडी, ये एसएफडी है, लीनियर वेरिएशन है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लग रहा है, यूडीएल। यूडीएल की इंटेंसिटी क्या होगी, स्लोप ले लीजिए, तो 2p बाई ए। ठीक है, यूडीएल की इंटेंसिटी आ गई। यूडीएल डाउनवर्ड्स लग रहा है। अब आप देख रहे हैं
एकदम से 2p से वैल्यू बढ़कर यहां चली गई, नेगेटिव से वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब रेजिस्टेंस हुआ है। नेट चेंज कितना आया, 2p से वैल्यू p/3 चली गई, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2p प्लस p/3 मीन्स 7p/3। अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, डिस्टेंस स्मॉल है, बी से सी तक कोई चेंज नहीं आया, सी पर फिर कुछ हुआ और साइन बदल गया, तो इसका अपोजिशन हुआ है, तो साइन आ गया डाउनवर्ड्स। p/3 एंड 2p/3 व्हाट दिस मींस कि ये वैल्यू p हो गई, ठीक है, ये पॉइंट सी। अब आप देख रहे हो कि सी से लेकर डी तक कोई चेंज नहीं आया, डी पर फिर से आपने देखा अपोजिशन आ गया, तो ये डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो ये अपवर्ड्स लगेगा। कितना लगेगा भैया, ये वैल्यू आप देखो, यहां से ये 2p/3 और ये वैल्यू p/3 और ये 2p। ई पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां ये 2p आ गया, तो जब आप देखेंगे ये 2p, ये वैल्यू p/3 नहीं है, ये p है, दिस वैल्यू ये 2p/3 है और ये 2p है, तो ये कितना आ गया 8p/3 और ये 2p। तो जब आपने SFD से लोडिंग बनाई तो दिस शैल बी द लोडिंग। देखिए इसके मैंने आपको रूल्स बताए हैं, उन रूल्स को याद रखिए। इन रूल्स पर कई बारी मैंने क्लासेस ली है, अनअकैडमी ऐप पर भी और क्लासेस ली है यूट्यूब चैनल पर भी, तो दोनों जगह देख सकते हैं आप, बहुत फायदा मिलेगा। और बेटा SFD BMD को समझना है तो SFD से लोडिंग बनाना स्टार्ट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है, दिस विल हेल्प यू। देखिए बी और सी पर यूडीएल है, ठीक है, बी और सी पर यूडीएल है, तो ये हो गया बी सी। यूडीएल की इंटेंसिटी क्या होती है, एसएफडी का स्लोप, तो स्लोप कितना आ गया, ये पूरी 13 है वैल्यू, ये 1 है, तो ये वैल्यू 12/4, तो यूडीएल की इंटेंसिटी आ गई 3 किलो न्यूटन पर मीटर। सी से डी तक भी एक यूडीएल है, एसएफडी का स्लोप यूडीएल बताता है, तो स्लोप क्या होगा 6/2, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए यहां पर वैल्यू फ्री थी डाउनवर्ड्स, 6 से वैल्यू एकदम 13 चली गई, तो मतलब अपोजिशन मिला, अपोजिशन मिला, यूडीएल नीचे लग रहा है तो कुछ ऊपर लगना चाहिए, 6 और 13 टोटल मैग्नीट्यूड हो गया 19। सेम चीज देखिए यहां पर भी आएगी, पहले आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा था, शियर फोर्स लग रहा था ए से लेकर बी तक, तो अगर आप देखोगे नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी डी, तो सी से लेकर डी, सी पर आ गया और बी से सी आ गया। अब आप देखो बी पर वैल्यू क्या हुआ, -1 से बढ़नी स्टार्ट होगी, तो मतलब जो बी पर लोड लग रहा है वो यूडीएल का सपोर्ट करे, तभी तो वैल्यू बढ़ी। तो और बी पर आप देख रहे हैं एक वर्टिकल चेंज भी आ रहा है, तो मतलब बी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ये और 11 ये 12, और इसको अपोजिशन दे रहा है ए, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ए 11। अब आप देखो ए के बीच में सेक्शन काटा 11, बी पर सेक्शन लिया तो 11 का अपोज किया 12 ने -1, 12 का साथ दिया इसने, 3 चौका 12, -1 और -12 13, 13 का अपोज किया 19 ने 6, और फिर 6 का अपोजिशन किया इसने, तो वैल्यू आ गई 0। तो ये एसएफडी हो गया और ये लोडिंग हो गई। बच्चों मैंने इसमें रूल्स बताए हैं आपको, एसएफडी से जब लोडिंग बनानी हो तो ये बात याद रखिए कि वर्टिकल चेंज अगर किसी पॉइंट पर आ रहा है शियर फोर्स डायग्राम में, तो वहां पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, और एसएफडी पे किसी भी पॉइंट पर स्लोप उस पॉइंट का यूडीएल बताता है, लोडिंग इंटेंसिटी बताता है। तो इन रूल्स को ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन आराम से कर लेंगे।
अब आता है स्लोप, पूछा गया है आपसे सी पॉइंट पर। देखिए स्लोप वाले क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। फ्रेम्स के क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर कर नहीं पाते हैं क्योंकि फ्रेम के क्वेश्चन से डरते हैं बच्चे। याद रखिए फ्रेम का क्वेश्चन करना है तो कैस्टिग्लियानो सबसे अच्छी थ्योरम है। कैस्टिग्लियानो के लिए पहले आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो हमें ए बी और बी सी में स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। स्ट्रेन एनर्जी होता है एम स्क्वायर डी एक्स बाई टू ई आई। बीसी की बात करें तो यहाँ मोमेंट m जनरेट होगा, और अगर AB की बात करें तो यहाँ भी मोमेंट m जनरेट होगा, तो दोनों में सेम आएगी स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी BC में होगी m स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू आई, और 0 से L तक इंटीग्रेट करा तो m स्क्वायर L अपॉन टू ई आई। यही AB में भी यही आएगी, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ गई m स्क्वायर L अपॉन ई आई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कैस्टिग्लियानो ये कहता है किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखना है तो मोमेंट के किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखना है तो स्ट्रेन एनर्जी को मोमेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2ml अपॉन ई आई। तो स्लोप सी पॉइंट पर आ गया 2ml अपॉन ई आई। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेम का क्वेश्चन मतलब कैस्टिग्लियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन दी शियर फोर्स एट सपोर्ट बी। शियर फोर्स उतना होगा जितना रिएक्शन हो बी पर, तो मेन हमें रिएक्शन निकालना बी पर कि बी पर रिएक्शन कितना है। देखिए यहाँ पर 3 लोड लग रहे हैं, पी, एक पी ए और एक रिएक्शन ए। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए तो ये पी और यहां आ जाएगा के एक्स। अब हम क्या करेंगे, नेट डिफ्लेक्शन निकालेंगे ए पॉइंट पर और इसकी हेल्प से रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखिए नेट डिफ्लेक्शन कैसे आएगा ए पर, सबसे पहले इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन, सीधा सीधा फॉर्मूला पी एल क्यूब अपॉन 3 फिर इस P की वजह से A पर डिफ्लेक्शन, मोमेंट एरिया मेथड से आप निकाल सकते हो, हाफ मोमेंट बना PL बाई टू, लेंथ L बाई टू, और नॉन जीरो पॉइंट से स्लोप तो L बाई थ्री प्लस L बाई टू, 5L अपॉन 6 फिर इसकी वजह से A पॉइंट पर स्प्रिंग कितना रिएक्शन लगा रही है R, और इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में RL क्यूब अपॉन 3 डिफ्लेक्शन होगा। नेट डिफ्लेक्शन ए में कितना होगा, जितना स्प्रिंग कंप्रेस करेगी, हमें पता है F के x के इक्वल होता है, तो x होगा F बाई के। तो जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुई उतना ही डिफ्लेक्शन है, F को हम लिख रहे हैं R, तो ये हो गया R बाई के, और K की वैल्यू हमें गिवन है। तो अब हमें ये सारी वैल्यूज गिवन है, हमने इसको सॉल्व करा तो R की वैल्यू आ गई 3p/16। अब R3p/16 आ गया, टोटल रिएक्शन कितना है 2p, तो 2p में से 3p/16 घटा दीजिए 29p/16, B पर रिएक्शन आ गया, तो यही B पर शियर फोर्स होगी। बच्चों स्प्रिंग के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, सबसे टिपिकल क्वेश्चंस में आते हैं, ये हो गए सब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट 1 एंड 2 एट सेक्शन सी। देखिए 100 किलो न्यूटन का एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, इसकी वजह से सेक्शन पर हर जगह स्ट्रेस सेम रहेगी, तो चाहे पॉइंट 1 हो चाहे 2 हो, स्ट्रेस होगा 100 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दिया, बी और डी, तो ये तो आ गया 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बच्चे 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस हर जगह कांस्टेंट होगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस देखना है हमें, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो सिग्मा एम वाई बाई आई होगा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, तो m हो गया WL² बाई 8, L इज 10 मीटर, W इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, y d बाई 2 हो गया मतलब 100 mm, और I हो गया BD³ बाई 12। तो बेंडिंग स्ट्रेस आ गई, ऊपर कंप्रेशन 1 पर कंप्रेशन 2 पर टेंशन।
जब आपने इसको सॉल्व करा तो 187.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। तो फाइबर 1 जो टॉप पर है वो कंप्रेशन में है और फाइबर 2 जो बॉटम में है वो टेंशन में है। तो नेट स्ट्रेस एट पॉइंट 1 कितना आ गया? 187.5 बेंडिंग कंप्रेशन एंड 5 एक्सियल कंप्रेशन। तो टोटल वैल्यू आ गई 192.5। पॉइंट 2 जो नीचे है बेंडिंग टेंशन में है तो 182.5 नेट आ गया। क्यों? 5 कंप्रेशन माइनस 187.5 टेंशन। तो माइनस 182.5 या 182.5 टेंशन में। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम shear stress in a hollow circular section having external diameter this, internal diameter this, twisting moment this, G is. Calculate the angle of twist as well. बच्चे हमें पता है मैक्सिमम shear stress आउटर सरफेस पर होता है, d नॉट बाई टी, टी गिवन है, ये हो गया पाई बाई 32, d नॉट टू द पावर 4 di टू द पावर 4। फिर हम एक और चीज भी जानते हैं कि टाउ मैक्स d नॉट बाई 2 g थीटा बाई l होता है। तो इन दो इक्वेशन का यूज करके आंसर आ जाएगा, टाउ मैक्स यहां से और इस इक्वेशन से थीटा। ये बात याद रखिए, टॉर्सन का कोई भी क्वेश्चन आया तो ये इक्वेशन लगनी ही लगनी है। बेंडिंग का कोई भी क्वेश्चन आया तो ये इक्वेशन लगनी ही लगनी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। U1 and U2 are the strain energy stored in a prismatic bar due to axial tension force. Strain energy stored U when P1 and P2 act combined. देखिए हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी P स्क्वायर L अपॉन 2A ही होती है, ठीक है? मतलब स्ट्रेन एनर्जी लोड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब U1 है तो ये आ गया, जब U2 है तो ये आ जाएगा। अब उन्होंने बोला P1 और P2 एक साथ लग रहे हैं तो इसका स्क्वायर L अपॉन 2E। बच्चे क्या करते हैं, इनको एज इट इज ऐड कर देते हैं। ये तब ऐड करते हैं जब लीनियर होता, स्क्वायर के साथ है तो ये कितना आ जाएगा, P1 स्क्वायर L अपॉन 2AE, P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस 2P1 P2 L अपॉन 2AE। तो U1 प्लस U2 प्लस समथिंग मोर। तो जो स्ट्रेन एनर्जी आएगा बेटा वो U1 प्लस U2 प्लस समथिंग आएगा, कुछ और ऐड होगा। तो अब जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी जब P1 P2 एक साथ लगेंगे तो वो इंडिविजुअल स्ट्रेन एनर्जी से ज्यादा आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 8 क्वेश्चन है, इनको जरूर करिए एग्जाम में जाने से पहले, बहुत फायदा मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और यस डू लीव अ पॉजिटिव कमेंट इफ यू फील सो। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।